किसी और के लिए पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, आपको इग्नोर कर दिया और आपकी लाइफ से ऐसे चला गया कि मानो कि ऐसा लगता हो कि वो कभी आपके साथ आपके रिलेशन में था ही नहीं। आप रो के देख लिया, आपने प्यार की भीख मांग के देख ली, जो नहीं करना चाहिए था वो भी कर लिया, पर पार्टनर फिर भी आपको छोड़ के किसी दूसरे के साथ चला गया। और रिलेशन में ये चीज़ें होना आम बात है। इसमें कई बार हमारी गलती होती है और कई बार हम सहते चले जाते हैं रिलेशन में। तो आज की वीडियो में मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर रिलेशन में ऐसा मोड़ आ चुका है कि आपका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ, किसी और के रिलेशन में खुश है और आपको छोड़ के वो दूसरे इंसान के पास चला गया है या जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, जब आपको इस बारे में पता चलता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके होते हुए किसी दूसरे के साथ रिलेशन के अंदर है, तो पहले आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करिए, उससे बात करने की कोशिश करिए। पार्टनर से मिलो, बात करो, उसको समझाओ कि रिलेशन हम दोनों का है, हम दोनों इस रिश्ते में इन्वॉल्व हैं। अगर कोई दिक्कत होती तो हम दोनों के बीच में, अगर तुमसे मेरे को दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें बोलूँगा और मुझे तुमसे दिक्कत होगी तो मुझे बोलो। अगर कोई कमी है मेरे में तो मुझे बोलो, तुमको कुछ चीज़ की ज़रूरत, जो मर्जी है आप पार्टनर से डायरेक्टली बोलो। उसके बाद अगर पार्टनर फिर भी नहीं मान रहा तो आप उसको टाइम दो, थोड़ा सोचने के लिए, थोड़े टाइम के लिए। जैसे नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते वैसे ही आप थोड़े दिन के लिए उससे दूर हो जाइए, ताकि उसको अकेले रहने के बाद थोड़ा फील हो कि उसने किसी ऐसे बंदे को खोया है जो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उसके लिए कुछ भी कर सकता था। तो जब आप उसकी लाइफ से थोड़े बहुत दूर हो जाओगे तब क्या होगा कि उसको रियलाइज होगा, उसको आपकी बातें याद आएगी। हो सकता है वो आपको फ़ोन करे, हो सकता है वो आपसे बात करने की कोशिश करे, और उस टाइम में आप अपने पार्टनर को तंग मत करो। मतलब ये नहीं कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तब आप अपने पार्टनर को बार बार फ़ोन करो, उसको तंग करना स्टार्ट कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो पार्टनर आपसे दूर हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना, आपको उसका उल्टा करना है। पार्टनर को एक बार समझा दिया, उसके बाद आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, पार्टनर को तंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको समझा दिया, अब आप उससे अलग हो जाओ, अब अपनी लाइफ पे ध्यान दो, खुद पे काम करो, खुद को अच्छा बनाओ। ये बात मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि खुद पे काम करो, खुद पे काम करो, खुद पे काम करो। शायद इस बात से आपको ये लगता हो कि हर एक वीडियो में मेरी एक बात होती है कि खुद पे काम करो। देखो, ये बात एक रियल बात है कि जब हम किसी रिलेशन में जाते हैं तो हम खुद पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम कौन हैं, कैसे हैं। हम सामने वाले जो पर्सन होता है, हम सामने वाला जो हमारा पार्टनर होता है उस पे ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है जो कुछ है वो हमारा पार्टनर है, जो भी है हमारा पार्टनर है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। पार्टनर अगर स्मार्ट है तो हम उस पे पैसा लगा देंगे, उसको सुंदर बनाने के लिए कुछ भी कर देंगे, उसको जो चाहिए हम उसके लिए वो दे देंगे। बट हम अपने पे कुछ भी खर्च नहीं करते, हम खुद तैयार होके नहीं रहते, स्मार्ट नहीं बनते, खुद पे ध्यान नहीं देते। बॉडी शॉडी जब बिल्कुल ख़त्म हो जाती, जो कपड़े हैं ठीक है पहन लिए, क्योंकि हमारे पास पार्टनर तो ऑलरेडी होता है, तो हमें वो नीड ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ आप ये चीज़ें भूल जाओ कि पार्टनर आपके साथ है तो आपको तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है आपके पास। जब आप खुद पे काम करोगे, खुद को अच्छा बनाओगे या खुद हमेशा पर डे डेवलप होते रहोगे, तो पार्टनर के दिमाग में ये रहेगा कि खाली मैं ही नहीं हूँ इसकी लाइफ में, जो ये मेरे लिए मरा जा रहा है, या मैं इसकी लाइफ से चली गई तो इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। उसको ये रहेगा कि मेरे जाने के बाद भी इसकी लाइफ बहुत अच्छी है और ये मरने वाला इंसान नहीं है।
ये अपनी लाइफ में खुश रहने वाला इंसान है, तुम ऐसे बन जाओ कि उस इंसान के आपकी लाइफ में होने से या ना होने से कोई फर्क ना पड़ना चाहिए। वो आपकी लाइफ में है चाहे नहीं है, तुम मजे से रहो, अपनी पोस्ट वगैरह अपने दोस्तों के साथ अपनी लाइफ में खुश रहो। कई बार क्या होता है अपने दोस्तों के साथ और हम खुश नहीं रहते, हम सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं, पता नहीं हम एक अजीब से इंसान हो जाते हैं, हमें खुद नहीं पता कि हम हैं क्या। तो ऐसे आप मत रहो। अगर पार्टनर जाता है तो उसको जाने दो, पार्टनर किसी और के साथ बात करता है, सिर्फ एक बार समझाओ, उसके बाद नहीं समझाओ, उसके बाद खुद पे काम करो। पार्टनर को टाइम दो सोचने के लिए कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि ज़बरदस्ती और हम किसी को बार बार एक ही चीज़ समझाते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तो भाई वो डेफिनेटली वही काम करेगा और जिस काम के लिए हम उसको मना कर रहे हैं। फोर्स नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करनी, दबाव नहीं डालना कि तुम उसको छोड़ के मुझसे बात करो। बात कर रहे हैं उससे करने दो, उसके साथ इन्वॉल्व है होने दो। आप अपने पार्टनर को सिर्फ एक बार समझाओ कि दिस इज नॉट राइट, तुम गलत हो, तुम ये सही नहीं कर रही हो, रिलेशन हम दोनों का है, प्यार हम दोनों ने किया है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा हैं जो भी हैं, और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। जो बात है एक बात में उसको समझा दो, उसके बाद समझाने की ज़रूरत नहीं है। बार बार एक बात बोल के तुम खुद की बेइज्जती करवाओगे, तो उसको इतना मत समझाओ। एक बार समझा दिया ठीक है, उसके बाद लाइफ को खुद चेंज करो, उसको दिखाओ कि मैं तुम्हारे बिना अच्छे से जी रहा हूँ, मज़े हैं मेरी लाइफ में। और ये होने के बाद आपका पार्टनर, उसके दिमाग में ये होगा कि ये अपनी लाइफ में खुश हैं, तो वो अगर तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ बात कर रहा है, तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ खुश है, तो उसकी वो सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाएगी। वो चाहेगा तुम्हारे साथ वापस आने के लिए, वो तुमसे रिक्वेस्ट भी करेगा, और पहली बात तो वो जाने का सोचेगा भी नहीं। अगर तुम उसके सामने भीख मांगोगे और अपना बिहेव वो ही रखोगे गंदा सा, तो तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। सो जो भी तुम्हारा पार्टनर है, जैसा भी है, वो चला जाएगा और तुम रह जाओगे अकेले, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ में कुछ चेंज नहीं किया, तुमने अपने खुद को कुछ सीखा ही नहीं, कुछ नहीं किया तुमने। सो समझो मेरी बात को। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।